हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज शीतला अष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बासोड़ा पूजन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन विशेष रूप से ठंडा खाना खाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग जो शीतला माता की पूजा आराधना है, अलग दिन पर अलग दिन अलग तरह से की जाती है। किसी के यहाँ पर सूखा शीतला माता की पूजा की जाती है, किसी के यहाँ पर सिर्फ प्रसाद बनता है और अगले दिन पूजन होता है, और किसी के यहाँ पर माता रानी को सिर्फ पूजा पाठ करके ही मनाया जाता है। कई मंदिरों में शीतला माता की स्थापना भी की हुई होती है। आप वहाँ पर भी जाकर माता रानी का अभिषेक कर सकते हैं, माता रानी का पूजन कर सकते हैं। चौराहे पर भी कई जगह पर पूजन आराधन किया जाता है। तो मेन बात है कि आपके यहाँ पे जिस तरह से भी शीतला माता की पूजा होती है, उस तरह से आज के दिन को और भी शुभ और श्रेष्ठ करने के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आज विशेष रूप से माता रानी की पूजा करनी चाहिए। जिसके भी परिवार में जिस तरह की भी रीति रिवाज होती है, उन्हीं को धारण करते हुए, उन्हीं को फॉलो करते हुए आज विशेष रूप से आपको शीतला माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा आराधना से आपको जो आप नहीं चाहते वो भी, जो आप सोचते हैं कि नहीं होगा, या जो आप ऐसी कोई मनोकामना जो आपको बिल्कुल असंभव लगती है, वो भी संभव हो जाती है। माता रानी को अलग अलग तरीके से मनाया और रिझाया जाता है। और विशेष रूप से जो चिकन पॉक्स है या स्मॉल पॉक्स है या खसरा जैसी या टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं, उनमें विशेष रूप से इन माता की पूजा आराधना की जाती है। इन दिनों में ये इस टाइप की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और इन दिनों में ही इस टाइप की ये चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और ये टाइफाइड जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और इन बीमारियों के निवारण के लिए ही माता रानी की पूजा आराधना भी की जाती है। तो आज के दिन अगर आप शीतला माता का जो गुड़गांव में मंदिर है, आप वहाँ पर भी जाकर पूजा आराधना कर सकते हैं, या अपने घर में ही माता रानी को जिस तरह से भी आपके यहाँ पे रीति रिवाज है उस तरह से पूजा आराधना कर सकते हैं। माता रानी जिनकी आँख में प्रॉब्लम हो जाती है, या जो बोल नहीं पाते, या जिनको सुनाई नहीं देता, मतलब जो भी आपके ऑर्गन्स हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो माता शीतला की पूजा आराधना की जाती है। बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही मनोकामना पूर्ण करने वाली ये माता रानी है। इनके दरबार में जब आप जाते हैं और यहाँ पर कोई भी मन्नत आप मांगते हैं, तो आपकी बहुत जल्दी शीघ्र पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो जिस तरह से भी आपके यहाँ पूजा आराधना होती है, माता रानी की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। अपने घर की सुख समृद्धि संपन्नता के लिए इन माता रानी की पूजा आराधना की जाती है। किसी भी वेद पुराण में इन माता का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ये हर एक चौराहे पे और हर एक जगह पे इनका निवास स्थान होता है, इनका वास होता है। लगातार 41 दिन तक अगर आप चौराहे पर इन माता की पूजा आराधना करती हैं, तो माता स्वयं दर्शन देती हैं और आपकी मनोकामनाओं की सिद्धि करती हैं। सिद्धि प्राप्ति के लिए भी ये माता बहुत ही हेल्पकारी होती हैं। तो जिस तरह से भी आप इनका पूजन आराधन करते हैं, करें, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।